ये शंग इनिन से कहता है कि कितने दिन हो गए पर चैंतियन घर वापस लौटकर नहीं आया। तुमने उसके साथ ऐसा भी क्या कर दिया कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। इनिन अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए कहती है कि कुछ भी तो नहीं। अगले सीन में चैंतियन अपने ही घर में चोरी चुपके घुस रहा था तो इनिन उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि उस दिन हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तुम्हें कहूंगी? मगर वो चैंतियन के एक्सप्रेशन को देखकर कहती है कि माफ करना, मुझे तुमसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो तुम भी बदले में मुझे किस कर सकते हो। मगर चैंतियन तो उसे इस तरह से देखकर अपना मुंह बिगाड़ने लगता है कि तभी ही बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है तो ये दोनों बाहर जाते हैं। बहुत सारी औरतें ये शंग की ब्यूटी को देखकर उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। इनिन उसके पास आकर कहती है कि जब से ये शंग ने इनियन को हराया है तब से ही ये काफी फेमस हो गया है, तो क्या आप लोग इस बात का फायदा उठाना चाहती है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये शंग को जवान नहीं बल्कि बुढ़ी लड़कियां पसंद है। ये सुनकर वो सारी औरतें अपनी बेटियों को छोड़कर अपनी अपनी सेटिंग कराने में लग जाती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा बुढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। तो दूसरी कहती है कि नहीं, इससे ज्यादा तो मैं बुढ़ी हूँ। बेचारा ये शंग उन सभी औरतों से अपना पीछे छुड़ाने के बाद जब अंदर आता है तो देखता है कि इहुआ तो जेलस है। वो उसे ठीक से बात भी नहीं करती एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये शंग उसे मनाने के लिए उसके लिए कपड़े और ज्वेलरीज खरीदता है। उसको तो ये लग रहा था कि इहुआ उसे खुश होकर उसे किस कर लेगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उसे पूछती है कि इतने सारे कपड़े और ज्वेलरीज खरीदने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहता है कि मैंने अपने आप को बेच दिया है। वो कहती है कि क्या कहा, अपने आप को बेच दिया? किससे? तो वो कहता है कि इनिन को। इहुआ कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें ये लगा कि मेरा क्लिनिक चला गया इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुमने नया बॉस ढूंढ लिया। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, गलती से भी मेरा पीछा मत करना, तुम जाओ अपनी उस इनिन के पास। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद इनिन वहाँ पर आती है और कहती है कि उसने क्या कहा, वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही थी, क्या मेरा बताया हुआ प्लान काम नहीं किया? तो वो कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन वो काफी गुस्से में थी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि मैंने तुम्हें अपने आप को बेच दिया है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम साउथ पोल के सुअर हो? तुम सच में कोई बेवकूफ इंसान हो या फिर तुम्हें बात ही समझ में नहीं आती? पर कोई बात नहीं, अगर प्लान ए फेल हुआ है तो मेरे पास प्लान बी है। मैंने तुम्हारी सेटिंग कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो इसे मैं पूरा करके ही रहूंगी। इतना कहकर वो उससे डेट पर जाने का एक प्लान बताती है। अगले सीन में जब वो रात में आती है तो इहुआ चैंतियन के साथ डिनर कर रही थी। ये देखकर इनिन कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो चैंतियन को देखकर कहती है कि यहाँ पर इहुआ के साथ ये शंग को आना था ना कि तुम्हें। फिर वो इहुआ के साथ ड्रिंक करने का कंपटीशन करने लगती है। चैंतियन के रुकने पर भी वो दोनों नहीं रुक रही थी कि तभी ही वहाँ पर ये शंग आ जाता है। चैंतियन तो इहुआ को इस हालत में ये शंग के साथ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इहुआ ही उसके साथ चली जाती है। तो वहीं इनिन ड्रंक होने के बाद चैंतियन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। इहुआ ये शंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी वजह से मेरा घर चला गया, मेरा क्लिनिक चला गया और तुम उस इनिन के पास चले गए। मुझे तो तुम्हें एक जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तुम उस इनिन को पसंद नहीं कर सकते वरना मैं सच में अपसेट हो जाऊंगी। ये शंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इनिन को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो उसके चेक पर किस करती है। अगले दिन लिनशान आकर कहता है कि इहुआ ने मुझे डॉक्टर इनियन के बारे में पता लगाने को कहा था, तो जब मैं कैपिटल गया तो मुझे बस इतनी ही जानकारी मिली कि ये इनियन पहले डॉक्टर ये सिली का स्टूडेंट हुआ करता था, मगर फिर वो ये सिली की एकेडमी छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ गया। इसका क्या रीजन था ये मुझे पता नहीं है। इनियन कहती है कि लिनशान के बाद तो सफेदी की चमकार ही सबसे बड़ा चुगलीखोर है, उसके पास हर बार कोई ना कोई मसालेदार खबर होती ही है, तो क्यों ना हम उसे जाकर एक बार पूछ ले। अगले सीन में ये सभी लोग सफेदी के चमकार के पास गए थे। सफेदी की चमकार ये शंग को देखकर कहता है कि ये आदमी मेरी नजरों में खटक रहा है, इसे बाहर निकालो वरना मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सुनकर ये शंग वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके बाद ये कहता है कि कैपिटल में थोड़े दिन पहले ही एक घटना हुई जिसमें पूरी की पूरी ये फैमिली को खत्म कर दिया गया, मगर सुनने में ये भी आया है कि ये सिली का बेटा जो कि 20 साल का था वो इसमें जिंदा रह गया है एंड कहीं भाग गया है। ये सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं।
उनको यही लग रहा था कि कहीं ये सिली का बेटा ये शंग तो नहीं, मगर वो सभी लोग इस बात को इग्नोर करते हुए ट्रिप पर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आकर इनिन ये शंग से कहती है कि तुम्हें ये पेड़ याद है, तुमने मुझे उस दिन इसी पेड़ से बांधा था। ये शंग की नजर इन दोनों पर थी क्योंकि वो दोनों काफी हंस कर बातें कर रहे थे। तो इनिन कहती है कि अब हम दोनों एक टीम है, हमने डिसाइड किया था कि तुम मेरी मदद करोगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इस वजह से ये दोनों कपल बनते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक और आइडिया है, तुम इहुआ को लेकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर जाओ एंड वहाँ जाकर उसे प्रपोज कर दो, ताकि मैं भी चेंटियान के साथ अकेले में कुछ टाइम बिता सकूं। अगले सीन में ये शंग इहुआ को लेकर किसी नदी के पास आया था। वो उसे यहाँ पर लाकर ये कहना चाहता था कि आई लाइक यू, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उस पर हमला हो जाता है। ये दोनों इन हमलावरों से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग रहे थे और इसी भगदड़ के चक्कर में ये शंग पहाड़ से नीचे गिर जाता है एंड उसके माथे पर चोट लग जाती है। चेंटियान जब लकड़ियाँ लेकर वापस आता है तो पूछता है कि इहुआ और ये शंग कहाँ गए। तो इनिन कहती है कि वो लोग तो पहले ही घर चले गए हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि फिर हमें भी यहाँ पर नहीं रुकना है, हम भी वापस चले जाते हैं। तो यहाँ इहुआ ये शंग को लेकर किसी गुफा जैसी जगह पर आई थी। वो उसके घाव को साफ करके उसकी पट्टी कर देती है कि तभी ही ये शंग को होश आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे काफी थकी हुई लग रही हो, तो तुम आराम करो, लकड़ियाँ चलाने का काम मैं कर देता हूँ। काफी रात हो गई थी। चेंटियान को इहुआ की फिक्र हो रही थी कि ये अभी तक वापस लौटकर क्यों नहीं आई। तो इनिन उसे कहती है कि वो दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं है कि खो जाए, तुम उन दोनों की फिक्र मत करो, क्या पता वो ट्रीटमेंट देने के लिए किसी दूसरे गांव में चले गए हो, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो और चुपचाप खाना खाओ। यहाँ पर ये दोनों सो रहे थे कि तभी ही इहुआ उठ जाती है। वो देखती है कि ये शंग को तो तेज फीवर हो गया है, इसलिए वो जंगल में जाकर कुछ औषधियाँ ढूंढ कर लाती है। जैसे ही वो उस दवाई को उसे पिलाने के लिए जाती है तो ये शंग उस दवाई को बाहर निकाल देता है, क्योंकि अभी वो बेहोश था, इसलिए वो उसे माउथ टू माउथ उस दवाई को पिलाती है। अगले दिन चेंटियान इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर दे देता है कि जाओ और इहुआ को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के साथ जरूर कुछ तो बुरा हुआ है। यहाँ ये शंग को जब होश आता है तो इहुआ उसे कहती है कि कल रात तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर तुम्हें दर्द हो रहा हो तो बता दिया करो, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। ये शंग उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे। तो वो कहता है कि ये वाली बात मैं तुम्हारी नहीं मान सकता। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इनिन बहुत ही ज्यादा बेफिक्र नजर आ रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों रात भर से घर वापस नहीं आए। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। चेंटियान तभी ही गुस्से में आकर उसे कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि वो दोनों जंगल से वापस आ गए हैं, फिर वो दोनों अभी भी जंगल में क्या कर रहे हैं? एक सैनिक ने मुझे बताया कि उन पर हमला हो गया है। क्या ये सब कुछ तुमने करवाया है? क्या तुम मुझे पाने के लिए इतनी ज्यादा मरी जा रही हो कि तुमने दो लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया? चेंटियान की ऐसी बातें इनिन को हर्ट कर देती है। वो कहती है कि ये शंग मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकती हूँ? मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे काफी अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कैसी हूँ, फिर भी तुम इस तरह के आरोप मुझ पर कैसे लगा सकते हो? और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया है तो तुम ऐसा सोच सकते हो, अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो चली जाती है। इनिन को इस तरह से देखकर चेंटियान भी समझ जाता है कि इस बार उसने बोलने में सच में हद पार कर दी है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।